नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। ईद आने को है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ईद से पहले सौगाते मोदी आ गई है। जी हां, ईद के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा 32 लाख मुसलमानों को विशेष उपहार दिया जा रहा है। इस उपहार का अगर कहा जाए तो इस उपहार को सौगाते मोदी का नाम दिया गया है। जी हां, मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह एक सौगात है, इसलिए इसका नाम सौगाते मोदी इसे कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदायों को ईद मनाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचाना है। केंद्र सरकार के इस कदम की घोषणा भाजपा नेता नीरज कुमार ने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर 32 लाख गरीब मुसलमानों को यह सौगात देंगे। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम युवा महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और एनडीए को वोट दिया था, लेकिन अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज चंद दलालों और वोट के ठेकेदारों से बाहर निकलकर बीजेपी की नीतियों को पहचाने। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम समुदायों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे ईदी योजना, इसके अलावा उस्ताद योजना, 3 तलाक जैसी कुप्रथा उसको समाप्त किया। इसके बावजूद मुस्लिम समाज से भाजपा को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा। पटना में सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया था। इस दौरान चिराग पासवान द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी से कई मुस्लिम नेताओं से ने दूरी बना ली। इस संदर्भ में चिराग पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मुस्लिम समुदाय से एक तरह से अपेक्षित वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन निरंतर लगातार मोदी सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया गया है, जबकि भाजपा और एनडीए की सरकार उनके वास्तविक कल्याण के लिए काम कर रही है। सौगाते मोदी योजना का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना, बीजेपी के प्रति समर्थन को बढ़ावा देना। यह अभियान खास तौर से रमजान और ईद के अवसर पर केंद्रित है, जिससे मुस्लिम समाज को भाजपा की नीतियों से अवगत कराया जा सकेगा। और इस योजना के तहत अगर बात करें तो क्या है सौगाते मोदी योजना, मैं ग्राफिक्स भी आप दिखाइएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या है सौगाते मोदी, इसके ऊपर भी बात करेंगे, विचार करेंगे। 32 लाख गरीब मुस्लिम परिवारों को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है। 32,000 मस्जिदों में बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा संपर्क किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय को सरकारी योजनाओं सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार के समावेशी विकास की नीति को बढ़ावा दिया जाएगा। सौगाते मोदी योजना को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है और मानना है कि ये एक समावेशी पहल है जो मुस्लिम समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग इसे राजनीति से प्रेरित कदम मान रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं, जिसका उद्देश्य मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी की ओर आकर्षित करना है। यह अभियान बीजेपी की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पहल का आने वाले चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या मुस्लिम समुदाय इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है? ईद पर मुस्लिमों को तोहफा, गरीबों को तोहफा। सौगाते मोदी अभियान शुरू, 32 लाख गरीब मुसलमानों को यह बड़ी सौगात। भाजपा नेता नीरज कुमार ने इसकी घोषणा की है। 32 लाख मुस्लिम तक पहुंचेंगे, बीजेपी समुदाय को योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर ये तमाम योजनाएं मोदी सरकार की मुसलमानों के लिए जमीन पर उतर रही हैं। ग्राफिक्स देखिएगा, समझिएगा। मुस्लिम समुदाय को सरकारी योजनाओं सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएंगी। ये सौगाते मोदी योजना है। ईद पर सौगाते मोदी, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट के लिए कुछ भी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि भाई एक तरफ प्रधानमंत्री जी छावा दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ये सौगात। वो कह रहे हैं मुसलमानों को सौगात ही देना है तो शिक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, रोजगार दीजिए। मुसलमानों को शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए। इसको लेकर लगातार अब राजनीति भी हो रही है। राजनीति से प्रेरित भी एक कदम इसे बताया जा रहा। पक्ष में इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। लेकिन अगर बीजेपी कुछ करना चाह रही है मुसलमानों के लिए तो क्या आपत्ति है? विपक्ष को क्या दिक्कत हो जाती है? अगर ना करे तब भी दिक्कत है, अगर कर रही है मोदी सरकार, भाई अब क्या दिक्कत है? तो इन्हीं तमाम विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। क्या ये योजना, इसकी कितनी जरूरत थी, मोदी सरकार को कैसे इसका ध्यान आया,
इन योजनाओं का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, विपक्ष के क्या तर्क है, तमाम विषयों पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे। और उससे पहले आपको बताते हैं कि योजना इसमें है क्या क्या, जरा देखिएगा, समझिएगा। ग्राफिक्स भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, इसमें यह है कि किट में महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा, पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा भी है इस किट में। इसके अलावा 32 लाख जरूरतमंदों तक पहुंचने का यह अभियान है। ईद पर सौगात मोदी किट में ये जरूर सामान क्या क्या है जरा देखिएगा, आपको बता रहे हैं। 32,000 मस्जिद से 32 लाख लोग तक पहुंचाई जाएगी उन लोगों तक। हर मस्जिद से 100 लोगों को सौगात मोदी किट दी जाएगी। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो इस किट में कपड़े, सेवैयां, खजूर, मेवा, ये तमाम चीज शामिल है। अल्पसंख्यकों के नाम सौगात मोदी, क्या पैगाम, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात जिस पर करेंगे, 32 लाख अल्पसंख्यकों को बीजेपी का यह गिफ्ट, क्या है इसके पीछे प्लान, क्या उद्देश्य, क्या मकसद। पीएम मोदी के ईद गिफ्ट से नया सियासी ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। 32 लाख मुस्लिम तक अब की मोदी की ईदी पहुंचेगी। ये ईदी बहुत खास है, चूंकि नया सियासी ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है। 32 लाख मुस्लिमों तक अब की मोदी की सेवैयां पहुंच रही हैं, पहुंचेंगी। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए, अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं, विपक्ष निशाने साध रहा है, कई तरह से इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। इमरान मसूद भी कह रहे हैं कि भाई इसकी क्या ही जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक तरफ छावा दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ इन तमाम चीजों, यानी तो मिला जुलाकर आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष में राजनीति देखने को मिल रही है। तमाम खास मेहमान उम्मीद करते हैं जुड़ गए होंगे, सीधा उनका रुख करते हैं, बातचीत करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं पैगामे मोदी, और ये है सौगाते मोदी योजना। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात ए मोदी। ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगाते मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। हम तो सबके लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। रही बात वोट की, तो चिंता आपको करनी है कि आपको वोट के दलालों के चक्कर में पड़ना है, वोट के ठेकेदारों के चक्कर में पड़ना है, या सही मायने में जो आपका विकास कर रहा है आपका वोट वहां पड़ना चाहिए। देखिए, चुनाव का साल है, ये बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ सबका विकास की रही है। उसी सोच के साथ मेरी केंद्र की सरकार, हमारी बिहार राज्य की सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। जिन लोगों को उसमें राजनीति दिखती है, उन लोगों के पास भी सत्ता में रहने का मौका था, उन्होंने बिहार को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। अब बिहार एक बदलाव की ओर, एक विकसित बिहार बनने की ओर और विकसित देश बनने की ओर मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज के लिए मोदी तो बहरहाल ये एक तोहफा मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चर्चा करेंगे विस्तार से इस पे। तमाम खास मेहमान हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे, हम बातचीत करेंगे। और खास तौर पर क्या उद्देश्य, क्या विपक्ष क्यों निशाने साध रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर निशाने साधने जैसी क्या बात है? अगर मोदी सरकार का कोई प्लान है, मुस्लिमों तक पहुंचने की कोशिश है, तो क्या दिक्कत है? उम्मीद करते हैं मेहमान जुड़ गए होंगे हमारे साथ। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुंचने की। मिला जुलाकर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, एक दूसरे पर कटाक्ष भी हो रहे हैं। पक्ष विपक्ष के बीच में चूंकि कुछ भी स्टंट होता है, सीधे तौर पर वहां तक पहुंचने की कोशिश हो ही जाती है। तो ये सौगाते मोदी का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, मतलब क्या है? अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि वोट के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है? अगर बीजेपी कुछ कर रही है मुसलमानों के लिए, तब भी आपत्ति हो जाती है विपक्ष को। अगर विपक्ष तब भी निशाने साध देता है जब बीजेपी अगर वो कहती है भाई कुछ नहीं किया जा रहा मुसलमानों के लिए। तो खूब इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति से प्रेरित हम कह सकते हैं, चूंकि गुट कह रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है।
इसके अलावा अगर बात करें तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, सीधे रुख कर रहे हैं ईद पर मुसलमानों के लिए सौगात मोदी। खास मेहमान हमारे साथ मुन्ना खान जी कांग्रेस की ओर से होंगे, इसके अलावा अविरल मलिक जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से होंगे, संदीप चौधरी जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक होंगे, महताब उस्मानी जी बतौर मुस्लिम स्कॉलर होंगे। तमाम ही लोगों का बहुत स्वागत, बहुत खैर मकदम, बहुत शुक्रिया भी, आप सभी ने बहुमूल्य समय दिया। क्या अविरल भाई, क्या उद्देश्य, क्या मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का ये उद्देश्य, मकसद सौगात मोदी, ये कैसे प्लान हुआ भाई कि चलो ईदी दी जाए, 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचा जाए, और सिर्फ 32 ही लाख तक क्यों? अविरल मलिक जी फिर आगे बात करेंगे, यहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी नहीं, देखिए हमारा तो स्पष्ट रूप से मूल मंत्र रहा है भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी चलती रही है और चलेगी, इसमें दो मत नहीं है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दल इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है हिंदू मुस्लिम का, आज वो आपको भी स्पष्ट हो गया होगा कि पूर्ण रूप से निराधार है, बेबुनियाद है, किसी प्रकार की कोई सत्यता इन आरोपों में नहीं होती है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का है, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समुदाय को ही केंद्र सरकार की योजनाओं का मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की बात की जाए तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और सबसे ज्यादा मेजोरिटी की संख्या में मुस्लिम समुदाय ही उनका लाभ ले रहा है। और ये इसीलिए संभव हो सका क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को शिक्षित करना चाहती है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, देश का विकास हो और उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में 60 साल तक रही, मुस्लिम समुदाय को, मुसलमानों को इन्होंने दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखने का जिस प्रकार से कृत्य किया वो बहुत दुखद था, निंदनीय था, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार से इन लोगों ने मुस्लिमों को अपना अपमानित करने का कार्य किया और जिस प्रकार से इन्होंने बाहर नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, और लेकिन असली जो मुस्लिम विरोधी पार्टी है वास्तविक रूप में वो कांग्रेस पार्टी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जिस प्रकार से विरोध करती है वो सबने देखा है, ये अपमानित करने का असलियत में काम करते हैं, ये मुसलमानों का विकास नहीं करते, उन्हें झंडे पकड़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें भड़काने का कार्य करते हैं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को अपनाने का कार्य करते हैं, उन्हें अपने चुनावी इस्तेमाल के लिए उन्हें यूज करते हैं। बहुत दुखद है, निंदनीय है, इस प्रकार के कृत्य अगर करते रहे। लेकिन 32 ही लाख तक, अविरल मलिक जी, 32 ही लाख तक लोगों तक पहुंचने की क्या इसके पीछे का क्या मतलब है? और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी जो लिखा, जो कहा कि भाई मुस्लिम युवा महिलाओं की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए को वोट उन्होंने दिया है, एक बड़ा तबका इस बार अलग हट के बीजेपी की ओर आया है, और क्या आया है तभी ये योजनाएं जा रही हैं? ऐसे चलेगा क्या? नहीं, देखिए जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का और वोट बैंक पॉलिटिक्स का, भारतीय जनता पार्टी का और वोट बैंक पॉलिटिक्स का दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि राजनीति में है तो मां भारती के सत्य सपूत के रूप में, राष्ट्रभक्त के रूप में, राष्ट्र संत के रूप में जनता की सेवा करने के लिए मौजूद है। हम सत्ता की राजनीति नहीं करते, हम कुर्सी पर यदि पहुंचना चाहते हैं तो प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ नहीं पहुंचना चाहते, हम यदि कुर्सी को पाना चाहते हैं तो जनता की सेवा के उद्देश्य के साथ पहुंचना चाहते हैं कुर्सी तक। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। और जहां तक विषय है 32 लाख का, तो निश्चित रूप से हम तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, जितने अधिक लोगों तक हम पहुंचेंगे इसमें कोई दो मत नहीं है। वो एक टारगेट होता है, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो अच्छे तरीके से हम पहुंचेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। और जहां तक विषय है जन कल्याणकारी योजनाओं का, तो निश्चित रूप से किसी भी योजना की बात कर ली जाए, चाहे वो जनधन योजना की बात की जाए, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात की जाए, या फिर शौचालयों के निर्माण की बात कर ली जाए, या आवास योजना की बात की जाए, या फसल बीमा की बात की जाए, जो सबसे अधिक लाभ हुआ है वो निश्चित ही मुस्लिम समुदाय को हुआ है। और हमें इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है और गर्व है, इसमें कोई दो मत। संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि नारा है बीजेपी का सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्ष को दिक्कत तब भी है जब कुछ न करती है बीजेपी मुसलमानों के लिए, बताती है, दिखाती है कि भाई बीजेपी
मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकती है। अब अगर बीजेपी एक सौगात देने की कोशिश कर रही है, किट देने की कोशिश कर रही है मुसलमानों को, उन गरीब जिन तक चीजें नहीं पहुंचती हैं, वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, फिर भी विपक्ष को दिक्कत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है बीजेपी। इमरान मसूद कह रहे हैं कि सौगात नहीं चाहिए मुसलमानों को, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। कैसे अब आप देख रहे हैं इसको? देखिए, हमारे देश में किसी को भी सुरक्षा या रोजगार किसी जाति या धर्म को देखकर तो दिया नहीं जाता है। जब दूसरे दलों की सरकार थी तब भी ये चीजें थी, आज भी ये चीजें हैं। और रही बात वोट बैंक की, देखिए सभी पार्टियों का अपना निशाना वोट बैंक पर रहता है। बीजेपी का किसी वोट बैंक पर निशाना है, कांग्रेस का किसी वोट बैंक पर निशाना है, समाजवादी पार्टी का किसी वोट बैंक पर निशाना है। अब राजनीति में अगर आपको बना रहना है तो वोट बैंक तो साधना पड़ेगा। वोट बैंक साधने के सबके अपने अपने तरीके, अपने अपने स्टेटमेंट हो सकते हैं। विपक्ष बीजेपी को केवल इस नजरिए से देखता है कि बीजेपी केवल मस्जिद तोड़ने के लिए जानी जाए, बीजेपी केवल मुसलमानों का इनकाउंटर करने के लिए जानी जाए। देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल है और बीजेपी के पास भी वो सारे ऑप्शन मौजूद हैं जो कांग्रेस के पास हैं, जो समाजवादी पार्टी के पास हैं। जिस तरीके से ये लोग अपने वोट बैंक को जोड़ सकते हैं तो बीजेपी भी उसी तरीके से। देखिए, बीजेपी एक समय था शहरों की पार्टी कहा जाता था। बीजेपी ने इस चीज पे काम किया, वो गाँवों तक पहुंची। जो क्षेत्रीय विधानसभाएं थी, लोकसभाएं थी, उनको जीतना शुरू किया। अब बीजेपी इस चीज पर तो काम करेगी। एक समय था जाट वोट बैंक को भी ये समझा जाता था कि जैसे बीजेपी का नहीं है, उसको भी बीजेपी ने साधा है। दूसरे वोट बैंक भी ऐसे थे। साउथ में बीजेपी नहीं थी, साउथ की तरफ भी बीजेपी बढ़ी है। आप देखिए, हिमाचल में बीजेपी है लेकिन पंजाब में उतनी मजबूत नहीं है, तो पंजाब में भी पंजाबियत को भी, सरदारों को भी अपने साथ लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हर राजनीतिक दल, अगर बीजेपी मुस्लिम्स में कमजोर है तो बीजेपी को वो काम करने पड़ेंगे कि इस समाज को भी अपने साथ जोड़े। अब देखिए, राजनीति के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, वो अपने अपने तरीके से व्याख्यान करेंगे। और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या दूसरे दल, जिनका वोट बैंक, ज्यादा वोट बैंक मुस्लिम है, उनको इससे पीड़ा भी होगी, दर्द भी होगा, क्योंकि कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उसका वोट बैंक खिसक जाए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ महताब उस्मानी जी भी आ गए हैं बतौर मुस्लिम स्कॉलर, मुन्ना खान जी भी आ गए कांग्रेस की तरफ से। मैं पहले महताब उस्मानी जी से ही समझ लेता हूँ। महताब उस्मानी जी, मोदी का ये तोहफा, ये योजना ईद से पहले 32 लाख लोगों तक पहुंचने की, कैसे देख रहे हैं आप? क्या राजनीति से प्रेरित आप भी मान रहे हैं क्या, या फिर मुसलमानों के लिए बीजेपी करती है तब भी विपक्ष को दिक्कत, नहीं करती है तब भी दिक्कत, ऐसा भी मान रहे हैं? महताब उस्मानी जी, देखिए, बीजेपी जो भी सौगात दे रही है उसका तो वेलकम है, क्योंकि सरकार दे रही है, जाहिर सी बात है, मना नहीं कर सकते जब इस देश में रहते हैं तो। और दूसरी बात ये, साथ में इस सौगात के ये भी दे दे कि एक बिल भी वापस ले ले सरकार, साथ साथ अगर मुसलमानों के लिए कुछ दें। देखिए, इस सौगात से ये सौगात ना दे हमें, इस सौगात की जगह ये सौगात दे दे कि वह बिल वापस ले ले, और जो ये नफरती माहौल चल रहा है देश में, इस पे रोक लगा दे। जो एक धर्म विशेष के जो नफरत का माहौल इस टाइम देश में पैदा हो रखा है, हाँ। अच्छे लेवल पे चल रहा है, आपने देखा होगा, तो इस पे एक रोक लगा दे सरकार। भले से हमें किट ना दे, हाँ। हम भूखे रह लेंगे 4 दिन, लेकिन ये जो नफरत का माहौल है इसको खत्म कर दे सरकार, तब हम कहेंगे कि हाँ, बीजेपी किसी के पक्ष में है, किसी के वो अपने साथ लाना चाहती है मुस्लिम समुदाय। अविरल मलिक साहब, संदेश कैसा है उस्मानी साहब का, महताब उस्मानी साहब का ये संदेश, मैसेज कैसा है? मत दीजिए किट, मत दीजिए सौगात, लेकिन हमारे अधिकारों को तो मत छीनिए, वक्त बिल वापस लीजिए। बहुत अच्छा संदेश है, हाँ, निश्चित रूप से इनका संदेश बहुत अच्छा है और इस बात का मैं स्वागत करता हूं। तो कह रहे हैं, हाँ। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? हाँ। अंग्रेजों को इस देश में इम्प्लीमेंट करने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम इस देश की राजनीति में आखिर कौन कर रहा है? ये समाजवादी पार्टी कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये आम आदमी पार्टी कर रही है, ये इंडी गठबंधन कर रहा है, ये विपक्ष के लोग, जातिवादी लोग, परिवारवादी लोग, भ्रष्टाचारी लोग इसी पॉलिसी के आधार पर चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ना तो समाजवादी के किसी विधायक ने का कोई भड़काऊ बयान मैंने सुना है मुस्लिम समुदाय के लिए, ना ही कांग्रेस के, ना ही किसी भी पार्टी के। नहीं, समाजवादी पार्टी दंगा हो गया था भाई साहब, क्या आपकी समाजवादी पार्टी के होते हुए हुआ? अखिलेश यादव जी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एक प्रकार से भीषण दंगा हुआ। उस विषय पर भी आपको देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ। ठीक है, फ्रेम पे लीजिएगा, ठीक है, सबको फ्रेम पे लीजिएगा, ठीक है,
ठीक है, हाँ, सबको फ्रेम पे लीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुन्ना खान जी के पास आ जाऊं। मुन्ना खान जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, इमरान मसूद कह रहे हैं कि भाई मत दीजिए सौगात, लेकिन मुसलमानों को चाहिए शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, ये मुसलमानों को चाहिए। क्या नहीं मिल रहा? क्या अलग अलग चीजें सरकार की तरफ से मिलती हैं क्या? मैं आपको बता दूं रजा जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता और मुद्दा ही यही है। हाँ। आवाज मेरी जा रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिएगा मुन्ना खान। हाँ। देखिए क्या है कि मुस्लिम समुदाय के लिए जो आदमी सरदर्द था वो कभी हमदर्द नहीं हो सकता। सरदर्द कभी हमदर्द नहीं हो सकता। लगातार मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा कि कपड़ों से पहचानो, लोग मुस्लिम समुदाय के लोग पहलू खान हो, अखलाक हो, उसकी हत्याओं को, मोब लिंचिंग को नहीं भुला सकते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आज बोल है उसे नहीं भुला सकते। तो एक शेर है, वो शेर से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ। कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। आज जो हिंदुस्तान के मुसलमान है वो ये सोच रहे, उनकी जहनियत को समझिए। मैं हम ही को कातिल कहेगी चैनल दुनिया के माध्यम से हाँ समझा रहा हूँ। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। और ऐसी अगर जहनियत रही तो याद रखना, यहाँ न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। अभी आजादी की बात कर रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के, अंग्रेजों से सीखा। अंग्रेजों से आपने सीखा क्योंकि पेंशन पे आप पलते थे, अंग्रेजों की दलाली आप करते थे। जब हिंदुस्तान के वीर योद्धा युद्ध कर रहे थे तो आप अंग्रेजों के मटर छील रहे थे, ये देश जानता है, इसलिए आप उन पे उस बहस पे न जाए। सवाल ये है कि 2014 के बाद अगर मुस्लिम के हित में, एक कम्युनिटी के हित में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार अगर एक भी कार्य किए हैं तो वो बताए। ये कहेंगे मैंने 3 तलाक का मुद्दा किया, 3 तलाक के लिए अब तक वो महिलाएं पूछ रही है कि तलाक के बाद जो हमारा गुजारा भत्ता है वो सरकार देगी, कौन देगा, मैं कहाँ जाऊँ? उस सवाल का जवाब नहीं मिले। दूसरी बात, जो शिक्षा की स्थिति मुस्लिम कम्युनिटी में जो स्तर बाय स्तर गिर रही है उसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिमों को सुरक्षा देने की। हाँ मुन्ना खान जी, अगर बीजेपी कुछ करती है मुसलमानों के लिए तब भी आपत्ति हो जाती है, ना करे तब भी आपत्ति। अरे करे तो करे क्या भाई? मैं कह रहा हूँ कि 25 लाख मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, जहाँ 30 करोड़ की आबादी हो, 25 लाख 0.0 में भी अगर नहीं आ रहा है, एक बात। दूसरी बात, अब आपको याद आ रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। लगातार 11 साल से आपकी सरकारें हैं, जो उनकी दुर्दशा हुई, जो उन्हें यात्रा झेलनी पड़ी, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, चाहे ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी ABCD, क्या ये घटनाएं देश के गृह मंत्री को पता नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है? उनके ऊपर उन्होंने कभी भी एक शब्द कहा? अभी हमारे मित्र कह रहे थे अखिलेश यादव के राज में मुजफ्फरपुर के दंगे भड़के, उस दंगे में कौन संगीत सोम का हाथ था? खुलेआम सबने समझा, सबको पता कि संगीत सोम ने दंगा भड़काया था। और ये कह रहे कि दंगे करवाते, दंगे क्या 2002 के गोधरा के भूल जाएंगे, जहाँ पे लगभग 30 से 35 हजार मुस्लिमों की हत्या हुई। तो सारी बातें जो अब ये आपको किसी भी तरह से, आप एक बात आप समझ जाइए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी का न कभी भला सोचती है न सोचेगी। जब देश के मुखिया के बोल इस तरीके के होंगे, स्वाभाविक तौर पे उनके नेताओं विरल मलिक जी, ये धारणा क्यों बनी है कि भाई सिर दर्द कभी हमदर्द नहीं हो सकती? ये धारणा क्यों बनी है? और जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बात करी कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ये तो बिल्कुल मिनिमम लोगों तक पहुंच पाएंगे ये तोहफे, ये उपहार। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। सरदर्द कभी हमदर्द नहीं हो सकते, और ये कहानी इनके ऊपर ही लागू होती है, ये मुन्ना खान की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही लागू होती है। 60 साल तक इनकी सरकार थी, ये क्या कर रहे थे? मुसलमानों के घरों में शौचालय तक इन्होंने पक्के नहीं बनवाए, उन्हें पक्के मकान नहीं दिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं दी, अच्छी शौचालय का क्रेडिट ले रहे हैं। इनसे पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल में शौचालय काम नहीं आया, के कल्याण की चिंता इन्होंने नहीं की। आखिर कर क्या रहे थे? मुसलमान युवा नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए मुन्ना जी, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए था कि मुसलमान युवा के लिए उन्होंने क्या किया।
मुस्लिम युवा को स्वरोजगार के नए अवसर मिले, इसकी चिंता आखिर कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? और अगर की तो क्या किया, आप कृपा करके बता दीजिए। वो तो हमने चिंता की कि जनधन खाते हमने खुलवाए। 60 साल आपकी सरकार रह ली, उसके बाद 2014 में हमारी सरकार बनी, उसके बाद हमें जनधन खाते खुलवाने पड़े। आप इकोनॉमी की कल्पना कर रहे थे, लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे, दो एक प्रकार से इकोनॉमिस्ट थे आपकी सरकार में, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी, और कांग्रेस का हर नेता वैसे शौक रखता है लंबी चौड़ी तकरीर करने का इकोनॉमी के विषय पर। तो आप लेकिन खातों को नहीं खुलवा पाए, लोगों को बैंकों से नहीं जोड़ पाए, और बिना बैंक खातों के किस आधार पे आप अच्छी इकोनॉमी की कल्पना कर रहे थे, ये कम से कम समझा दीजिए। और उसके साथ साथ आप गांव गांव तक बिजली के खंभे नहीं पहुंचा पाए, पेयजल नहीं पहुंचा पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाए, और आप बात करते हैं मुसलमान के। मुन्ना खान जी, वोट बैंक की राजनीति में आप लोग भी बचे तो है नहीं, और क्या आईना दिखाने से पहले देखने की जरूरत नहीं है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा कि वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी विचारधारा है कि युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, व्यापारियों के व्यापार बढ़े। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है मुन्ना खान जी। नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास जो इसका नारा है, तो सबका साथ तो मिला, सबका विकास मिला। का विकास हुआ अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। आप देख लीजिए, अगर युवाओं के विकास होते तो आज हमारे देश में 78 लाख युवा क्यों बेरोजगार होते? आप सोचिए, अगर किसानों की बात होती तो किसानों की हत्याएं रुक जाती, किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी। देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा था, मित्रों 2022 तक हम किसान की आय को दोगुनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं कह रहा हूं, इतिहास में पहली बार देश को इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला है, इतना झूठा जो विश्व विख्यात। मैं ये कह रहा हूं, 2014 के बाद उनके जो मैनिफेस्टो में उनके वादे थे, 2014 के बाद 19 के बाद 24, मैं ये कह रहा हूं किसी भी एक मैनिफेस्टो में अगर 2-4 वादे भी पूरे हुए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताएं कि कौन से आपके वादे पूरे हुए? नौकरी की बात हुई, महंगाई की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, सुरक्षा की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई? किस मुद्दे पे आप बात करना चाहते हैं? काउंटर ले ले रहे अविरल मलिक जी का काउंटर ले ले रहे। नहीं, देखिए, इन्होंने अच्छी बात की, इन्होंने सुरक्षा की बात की, सुरक्षा की चिंता की, योजनाओं की बात कर रहे हैं कि कौन सी योजना सिर्फ हवाई है बीजेपी की योजना। मुन्ना खान जी यही कह रहे हैं, ना 15 लाख रुपए आए, ना 2 करोड़ साल में रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी जो है जिसे बढ़ना था वो घट गई, जिसे घटना था वो बढ़ गई। मुन्ना खान जी ये बता रहे हैं। नहीं, देखिए, मुन्ना खान जी ने एक बीच में शब्द का इस्तेमाल किया, सुरक्षा का। तो मुन्ना जी को मालूम है, सबको मालूम है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इश्यू होता है तो जहां जहां हमारी सरकार है वहां पूर्ण रूप से मुसलमान सुरक्षित हैं, और जहां आपकी सरकारें हैं या विपक्ष की सरकारें हैं वहां इन्हें तय कर लेना चाहिए, मूल्यांकन कर लेना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। बताने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार से जहां विपक्ष की सरकार होती है मुसलमान को 2 दर्जे का नागरिक बना के रखा जाता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है मुसलमान को सम्मान प्रदान करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती रही है और करती रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम विचारधारा रखते हैं एक भारत और श्रेष्ठ भारत की, और उसी के आधार पर हम चलते हैं। हम स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम सबको सम्मिलित करने का काम करते हैं। बोलिए ना, आप बोलिए। बेरोजगारी मुक्त भारत, देखिए, महंगाई मुक्त भारत की हम चिंता करते हैं, गरीबी मुक्त जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवाब दे दीजिए। ठीक है मित्र, हमारे सुन ले, ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत हमारी विचारधारा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस भारत में महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाए, जिस भारत में मुसलमानों को मूव लिंचिंग करके मारा जाए, जिस भारत में 78 लाख युवा बेरोजगार हो, जिस भारत में बीजेपी गिरता जा रहा हो, जिस भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया टूटता नजर आ रहा हो, जिस भारत में सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री रहता हो, जिस भारत में गरिमा शब्दों की जरूरी है सर, पद की भी तो गरिमा थोड़ी सी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, गृह मंत्री रह रहा हो, तो भारत कैसे श्रेष्ठ भारत बन सकता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब आपसी भाईचारगी मौजूद रहेगी, आपसी भाईचारगी गंगा सहयोग करेगा, शायद विपक्ष भी सहयोग करे तभी ऐसा होगा। नहीं, विपक्ष बार बार सहयोग कर रहे हैं,
मैं ये कहना चाहता हूँ विपक्ष बार बार सहयोग कर रहा है। हाँ। वो एक शेर है ना, बीजेपी कह रही है विपक्ष तो भ्रम फैला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं कह रहा हूँ विपक्ष भ्रम फैला रहा है ना। वो एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। मैं ये कह रहा हूँ जिस जज के घर में 800 करोड़ रुपया पाए गए उस पर कोई भी मीडिया एक शब्द चर्चा लेती है क्या? देश के गृह मंत्री को उस पर कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए कितने पैसे कहां जा रहे हैं? जिसमें पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की उम्मीदें टिकी रहती है कि हमें जज के पास इंसाफ मिलेगा। आज वो जज कहीं ना कहीं 800 करोड़ रुपया लेके उसके 800 करोड़ रुपया इसलिए पता लगा कि उसके घर में आग लग चुकी थी, नहीं तो पता ही नहीं लगता। एक तो ऐसे जवाब कई ले ऐसे ले। जज हैं, हाँ, जहाँ जवाब ले सरकार को ले। ध्यान देना चाहिए। अविरल जी से जवाब ले रहे, फिर और मेहमानों के पास भी जाएंगे। ठीक है अविरल जी, बहुत छोटा सा एक जवाब दीजिए, फिर और मेहमानों के पास जा रहे हैं, जल्दी से। जी नहीं, देखिए इन्होंने तो बेरोजगारी की बात की थी, महंगाई की बात की थी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की किस प्रकार से महंगाई मुक्त भारत का निर्माण हो, गरीबी मुक्त भारत का निर्माण हो, रोजगार युक्त भारत का निर्माण हो, और सबके साथ और सबके विकास की तो चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की। दूसरी ओर इनके फैसले किस प्रकार से हुआ करते थे, इन्हें केवल वक्तव्य हुआ करते थे, जैसे कि इनकी सोच रही है एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास। ये असल में 80-20 की राजनीति करते हैं। ये मुसलमान का विकास नहीं करते, मुसलमान के बच्चे को ये अच्छी एजुकेशन नहीं दिलाना चाहते। ये केवल 80-20 की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं और उसके आधार पर ये सत्ता में बने रहने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से इनका ख्वाब ये लोग कह रहे हैं, अविरल मलिक जी, ये लोग कह रहे हैं कि एक तरफ आप लोग छावा दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ये सौगात दे रहे हैं, यानी एक धर्म विशेष कह रहा है कि टारगेटिंग किया जा रहा है। चाहे अब रमजान का 5 महीना मदरसों पे कार्रवाई लगातार निरंतर हो रही है, अवैध वैध का वो तो बात की बात है, लेकिन उन बच्चों का क्या सबसे बड़ा सवाल ये भी मस्जिदों पर, इसके अलावा होली रमजान को लेकर कितना विवाद देखने को मिला। तो एक बड़ा हल्का कह रहा है कि भाई टारगेटिंग की जा रही है, एक विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जी नहीं, देखिए अभी थोड़ी देर में मुन्ना खान जी और समाजवादी पार्टी के लोग ये कहने लगेंगे, इस बात को कहेंगे मुखरता के साथ कि अगर औरंगजेब को नहीं मानते बीजेपी वाले तो ये मुसलमान के भी खिलाफ है। देखिए इस बात को स्पष्ट रूप से जान लीजिए, औरंगजेब का, मुगल शासकों का, आक्रांताओं का, इन क्रूर शासकों का किसी प्रकार से इस देश के मुसलमान से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और निश्चित रूप से हम अपने संस्कृति पर गर्व करने वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति पर गर्व करने वाले लोग यदि किसी पार्टी के हैं, और हम गर्व करते रहेंगे। गर्व के साथ हम कहेंगे कि हम हिंदू हैं। अगर मैं हिंदू हूं और मैं स्वयं को हिंदू कहता हूं तो क्या समस्या है? आधा मिनट मुन्ना खान जी, आधा मिनट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये बात करते करते कभी लाल किला कभी ताजमहल पहुंच जाएंगे। अरे आप हिंदू हैं, आपको कौन कह रहा है आप हिंदू नहीं है? अरे आप बीजेपी के हिंदू हैं, आप वास्तव में हिंदू बनिए। जो हमारे समाज में लोग रहते हैं मैं उनकी कद्र करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। वो बीजेपी के हिंदू नहीं है, वो हिंदुस्तान के हिंदू है, जिसे वो विचारधारा पता है कि में गंगा जमनी तहजीब को कैसे लेकर के चल रहा है। कई हजार वर्षों से रहते आए हैं लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू है, ये श्री राम जी के नाम पे चंदा चोरी करके खाने वाले हिंदू है। इनसे जो हमारे देश के हिंदू, इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते, इन पे कोई यकीन नहीं करते, ये अलग है। आप क्या कहेंगे ये भी थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए, करोड़ों दर्शक। मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं, किसी ने नहीं, निर्मोही 18 FIR करवाई है। 1440 करोड़ का चंदा गबन करने का आरोप आप लोगों पे लगा है, और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर साहब ने चंदा चोरी किया है। किस तरीके के राम की नहीं, किस तरीके की राम की आप पूजा करना चाहते हो? क्या राम के नाम पे भी दलाली खाना चाहते हो? राम के जो स्टेटमेंट था, औरंगजेब के प्रति जो स्नेह था, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? औरंगजेब, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहे हैं औरंगजेब। आप ये बताओ अकबर को लाने वाला कौन था? नहीं मैं बता देता हूँ ना, आप औरंगजेब के जिसने सनातनियों को अपमानित करने का कार्य किया, सनातनियों का आक्रमण करने का कार्य किया, जो क्रूर शासक था, जिसने मंदिरों को ध्वस्त करने का कार्य किया, उस पर आपकी क्या राय है? और अबू आसिम आजमी का जो स्नेह था औरंगजेब के प्रति, वो अपना मार्गदर्शक, अपना प्रेरणा स्रोत, आदर्श के रूप में जिस प्रकार से मानते हैं, और अबू आसिम आजमी इज इक्वल्स टू समाजवादी पार्टी, उनका कद क्या है समाजवादी पार्टी में? नहीं, आप मुझे बताइए बाबर को लाने वाला कौन? जवाब दीजिए, गठबंधन लाने वाला कौन? बाबर को किसने लाया था? राणा साहब। आपका तो गठबंधन है, अबू आसिम आजमी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ आपका क्या ऑफिशियल स्टैंड है? बाबर को किसने लाया? बाबर आपका ऑफिशियल स्टैंड क्या है? और राणा सांगा जी का
अपमान करके जिस प्रकार से स्वयं को आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, निश्चित रूप से जनता मुद्दों जवाब टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं, आप सनातनियों को टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता हम लोग संविधान के आधार पर देती है, मुसलमानों ने शहादत दी है, आजादी के लोग हैं, लोग हैं चलाने वाले देश के लोग हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने इमरजेंसी को लगाने का कार्य किया, आपातकाल को लगा के संविधान का गला घोटने का कार्य मुन्ना जी की पार्टी ने किया। इमरजेंसी में बच गए, तुम इमरजेंसी में बच गए, दोबारा सरकार बनेगी तो बहुत बड़ी वाली इमरजेंसी लगेगी, याद रखना, हम नहीं छुपा पाओगे, हिंदुस्तान में रुकने की जगह नहीं मिलेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बहुत बड़ी वाली इमरजेंसी लगेगी। ये देखिए, ये धमकी दे रहे हैं, धमकी जनता को धमकी दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनी। मुन्ना खान जी, एक बार और इमरजेंसी, एक बार और बड़ा काला अध्याय दिखाइएगा क्या आप लोग, एक बार और काला अध्याय दिखाइएगा क्या आप लोग, वायदा कर रहे हैं अगर कांग्रेस आएगी तो फिर इमरजेंसी लगवाइएगा क्या? इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हैं। सबसे खराब समय, इतिहास भारत में सबसे खराब समय, ये करते रहे संविधान की बात, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपातकाल लगी, लोग यही कांग्रेस लगी हुई लोग हैं, सरकार नहीं सुनती, जवान की बात सरकार नहीं सुनती, महिलाओं की बात सरकार नहीं सुनती, आपातकाल नहीं, इमरजेंसी नहीं तो क्या है ये इमरजेंसी नहीं है क्या? नहीं, आप लोग आएंगे भी तो वही होगा क्या? इमरजेंसी नहीं है, आप लोग आएंगे भी तो वैसे ही होगा मुन्ना खान जी। हमने कभी नहीं कहा कि हम आएंगे तो इमरजेंसी होगा, हमने हमेशा से आप कह रहे हैं इमरजेंसी लगाएंगे अगर कांग्रेस आएगी तो देश में अगर उपद्रवी मिलेंगे इस तरीके नहीं, अभी तो बोला ना मुन्ना खान जी, अभी तो बोला आपने करेंगे कि आएंगे तो इमरजेंसी लगेगी। अब सर छुपाने की जगह किसके लिए कह रहे थे आप? नहीं, जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, हाँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी आप बात कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल कर रहे हो, सुनिए, डैमेज कंट्रोल कर रहे हो। जितने भ्रष्टाचारी लोग भारतीय जनता पार्टी में है, मैं कह रहा हूँ आप कौन रिपोर्ट, ये सभी के सभी को देश मन में वही है आपके, जितने भ्रष्टाचार करना है आप कर लीजिए, जितना मन में वही बात है, इमरजेंसी लगाने की आपने करना है कर लीजिए, बिना सरकार की इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हो और सरकार आ जाएगी तो पता नहीं पलटा। ठीक है, चलिए जल्दी, फिर आप याद रखें। ठीक है, संदीप चौधरी सर के पास मैं आ रहा हूं, फ्रेम जल्दी से लीजिएगा। संदीप चौधरी सर, सौगाते मोदी योजना का उद्देश्य, मकसद क्या निकलकर सामने आ रहा है? एक हल्का इसे राजनीति से प्रेरित भी बता रहा है, एक हल्का ये कह रहा है कि 2024 में मुसलमानों ने अच्छा खासा बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, शायद ये वजह उसी की है क्या? देखिए, ये तो आंकड़े गलत हैं अगर कोई कहता है कि बीजेपी को मुस्लिम समाज ने सपोर्ट कर दिया है। रेयर कोई वोट मिल गया हो तो अलग बात है, लेकिन आज सभी दल ये चीजें कहते हैं और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से दूसरे दल अपने साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ते हैं, दूसरे वोट बैंक को जोड़ते हैं, इसी तरीके से बीजेपी को भी यह अधिकार है कि जो समाज या जो जाति या जो धर्म के लोग उस पार्टी से दूर हैं, उसे भी अगर मजबूत होना है, भारतीय जनता पार्टी को भी अगर मजबूत होना है, तो ये काम करना पड़ेगा कि उन लोगों को किस तरीके से अपनी पार्टी से जोड़े, ऐसी स्कीम भी लेकर के आनी पड़ेगी, ऐसी चीजें भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, लोगों के साथ कनेक्टिविटी भी करना पड़ेगा, उनके सुख दुख में त्योहार में शामिल भी होना पड़ेगा। तो ये चीजें पार्टी को जिंदा रहने के लिए करनी पड़ेंगी। और रही बात कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन मुन्ना भाई को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि मुन्ना भाई तो हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, तो पुरानी चीजें तो जो कांग्रेस में होती रही है उनके लिए मेरे ख्याल से मुन्ना खान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, ठीक है, महताब जी शायद चले गए हैं, बहरहाल मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी आपका सीधा जवाब मैं चाह रहा हूँ। विपक्ष भ्रम फैला रहा है और एक तरह से, और साफ तौर पर संदीप चौधरी जी ने उन्होंने भी जो बात कही उसका भी सीधे तौर पर जवाब मैं चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, विपक्ष भ्रम नहीं फैला रहा है। एक कहावत है कि 40 साल के चरित्र को आप 4 महीने में नहीं धो सकते। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है एक समुदाय के, एक विशेष समुदाय के प्रति, एक कम्युनिटी के प्रति, तो वो आप 4 महीने में या 4 दिन में नहीं धो सकते। सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ये घोषणा करते हैं कि मुसलमानों को ये सुविधा दी जाए, उनके जो मंत्री हैं वो कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो, मुसलमान हमारी बात नहीं मानते, मुसलमानों से दूरी बना करके रखो, मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदो। आप सुन तो ले,
तो ये सवाल है कि आपका जो कथनी और करनी में फर्क आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप विश्वास कभी नहीं जीत सकते। आज की 2 महीने 2 साल 4 साल बाद की बात नहीं कह रहा हूं, आप मुस्लिमों का विश्वास कभी नहीं जीत सकते जब तक आपके नेताओं के, आपके मंत्रियों के, आपके प्रवक्ताओं के स्वर नहीं बदलेंगे, बोल नहीं बदलेंगे, आपकी सोच नहीं बदलेगी, तब तक आप किसी एक धर्म का, किसी एक समुदाय का आप विश्वास नहीं जीत सकते। मैं ये कह रहा हूं, एक कहावत भी हमारे गांव में, मन में राम बगल में छुरी, तो ये है भारतीय जनता पार्टी के लोग, मन में राम तो रखते हैं लेकिन बगल में छुरा भी रखते हैं कि जैसा आया गया। इस तरीके से ये देश चलने वाला है क्या ऐसा कहने और करने में दोहरी पॉलिसी? मन में राम बगल में छुरी। हाँ अविरल मलिक जी। नहीं देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी मैं कहना चाह रहा था, लेकिन अब ये खुद ही मुन्ना जी ने कह दिया मुंह में राम बगल में छुरी। असल में मुन्ना जी के अंदर मुझे नजर आ रही थी जब ये ट्विस्ट करने का प्रयास कर रहे थे, इन्होंने कहा इमरजेंसी लगाएंगे, उसके बाद ये इमरजेंसी की बात बहुत याद है, इसे लग रहा था उस समय लग रहा था इमरजेंसी की बात बहुत याद है। ये इमरजेंसी को चुपचाप अपने मित्र हमारे आपातकाल अभी भी लगी है, बात कर रहे हैं, आपातकाल अभी भी लगी है। नहीं, और जहां तक विषय है इमरजेंसी का, तो इमरजेंसी अगर लगी है मुन्ना जी, तो आप मुझे बता दीजिए, इमरान मसूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सहारनपुर कांग्रेस पार्टी के हैं, और उन्होंने किस प्रकार से बोटी बोटी का बयान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दिया था, क्या इमरजेंसी में संभव है? क्या अपमानित करने का जो बयान दिए जाते हैं, नाली का कीड़े से लेकर तमाम सारे जिस प्रकार के बयान दिए गए जो चर्चा योग्य भी नहीं है, वो क्या इमरजेंसी में दिए गए थे और दिए जाते हैं? और इमरजेंसी में क्या कुछ हुआ था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर मुरारजी देसाई जी से लेकर तमाम सारे विपक्ष के मैं जवाब देना चाहता हूं, इमरान मसूद जी का जवाब देना चाहता हूं। मुन्ना खान जी बिल्कुल, अगर बीजेपी कर रही है तब भी आपत्ति हो जाती है, ना कर रही है तब भी और ज्यादा दिक्कत हो जा रही है, तो करे क्या साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी घड़ियाली आंसू बहा रही है। अभी इमरान मसूद जी की बात इन्होंने की, मैं समझता हूँ शायद हमारे मित्र को जानकारी कम है। इमरान मसूद ने वो बयान अब दिया या नहीं दिया, लेकिन वो बात 2014 की है जब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, चलिए उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने रमेश समाज के लिए कहता है कटवा मुल्ला। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस शब्द के लिए संसद भवन है, जिस संसद भवन में जो पूजा के साथ, पूजा पाठ के साथ, देश की गीत के साथ, जनगण मन अधिनायक के साथ जो शुरुआत होती थी, आज उसी संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ गाली और गलौज से शुरुआत होती है, जहां पे देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। उसे अच्छा लग रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो भारतीय जनता पार्टी का नियम रहा है कि आप मुस्लिम को आप गाली दोगे, मुस्लिम को बेवजह कुछ भी बोलोगे, मुस्लिम को प्रताड़ित करोगे, आपको मंच पे बुला के सम्मान दिया जाएगा। आज वही भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मैं मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के हक में ये काम कर रहा हूं। अरे भाई, कथनी और करनी में फर्क लाइए, ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कीजिए। सबसे पहले जब बिल्किस बानो के जो मुलजिम थे 15 अगस्त को उसे रिहाई करके उसे लड्डू खिलाए जाते, उसके गले में माला पहना जाते, वही भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि मैं मुस्लिमों के साथ हूँ। अखलाक को मुंह लिंचिंग करके 100 आदमी मिल करके मार दिया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं मुस्लिम के साथ हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी हर मंच पे कहती है कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए, बटोगे तो कटोगे, वो भारतीय जनता पार्टी अब कहती है कि मैं मुस्लिमों के साथ हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने की, किन शब्दों पे यकीन किया? अविरल मलिक जी, आप बताइए। हाँ जी, नहीं देखिए, मुन्ना जी ने बहुत अच्छी बात कही, शानदार बात याद दिलाने का प्रयास किया, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो सबके लिए है। मैं स्पष्ट कर देता हूं इस बयान को भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सारे रिलीजन के सभी देशभक्त लोगों को एकजुट होने की बात है, एकजुट होने का आह्वान है। राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ, देश विरोधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, खालिस्तानियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ, गैर कानूनी तत्वों के खिलाफ, राष्ट्र विरोधी लोग और टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ सभी लोगों को एकजुट होने की अपील है। सभी कानून को मानने वाले लोगों से अपील है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और यही संविधान कहता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान यही कहता है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यूनिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। ये सिर्फ बाबा संविधान पढ़ लेना चाहिए, और हम संविधान के आधार पर 10 सेकंड। हाँ हाँ
बोल लीजिए। ये बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। आप जाइए इनके घरों में, दूर दूर तक बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं दिखेगा। ये देखिए हम लोग दिल में बसा के रखते हैं। देखिए ऑफिस में 24 घंटा रहता है। क्यों हम इसे मानते हैं, इसके संविधान को मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी संविधान को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी का संविधान आरएसएस नागपुर ऑफिस से चलता है। ये इस संविधान को मानती ही नहीं। अगर इस संविधान को मानती तो मैं समझता हूं जो संविधान कहता है कि किसी भी वर्ग में, किसी भी समुदाय में आपको फर्क नहीं डालना है। आप जब शपथ लेते हो तो आप ये कहते हो कि मैं देश की सुरक्षा करूंगा, ठीक है, देश के 140 करोड़ जनता की बात करूंगा। लेकिन जैसे चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब काम करने में आधा मिनट अविरल मलिक जी, आधा मिनट ले लीजिए, एक जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी से, वाइंड अप करेंगे फिर। जी नहीं, देखिए हम नए भारत की बात करने वाले लोग हैं, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात करने वाले लोग हैं, और निश्चित रूप से हमारा सपना है कि विश्व भारत का निर्माण हो, और उसमें निश्चित रूप से संदीप चौधरी जी आपके पास भी आ जाता हूँ, आखिरी आप पे वाइंड अप कर दो, आगे बढ़ा जाएगा। क्या लिमिट के साथ ये किट नहीं पहुंच रही क्या? बहुत जल्दी से फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसके माध्यम से मुस्लिम समाज के साथ जुड़ने की एक पहल की है। और रही बात बीजेपी प्रवक्ता की और कांग्रेस प्रवक्ता की, देखिए